अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मेरा रब आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा सेहतमंद रखे, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। ये सालन तकरीबन हर घर का फेवरेट है, अपने अपने तरीके से सभी तैयार करते हैं। मैं गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप इसे मेरे मेथड से पकाएंगे तो यकीनन सभी इंशाल्लाह उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। जी तो आज मैं तैयार करूँगी मटन के कोफ्तों का बहुत ही यमी टेस्टी सालन। कोफ्तों की ये आसान रेसिपी है, घर के मिसाले से ही तैयार करूँगी। इंशाल्लाह कोफ्ते बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेंगे, कोई भी कोफ्ता ना टूटेगा ना क्रैक होगा। इसके लिए लाजमी है कि आप मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिए, तभी तो कोफ्तों का ये सालन नहायत मज़ेदार बनकर तैयार होगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कोफ्तों के अंदर इस्तेमाल होने वाले स्पाइसेस और ग्रेवी के स्पाइसेस नोट करते हैं। ये फ्रेश 750 ग्राम 3 पाव मटन का बारीक कीमा बनवाया है, थोड़ी सी चर्बी के साथ, क्योंकि चर्बी के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छे कोफ्ते तैयार होंगे। एक प्याज, 2 सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक चॉप किए हैं। स्पाइसेस जो ऐड करूँगी कोफ्तों के अंदर, उसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून, सुरख मिर्च पीसी हुई 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, पीसा ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला पीसा हुआ 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पीसा नारियल है। ये कोफ्तों को बहुत ही फ्लफ़ी सी लुक देगा। चने और खसकास का पाउडर 4 टेबल स्पून है जो इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी। अंडा 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये 3 टेबल स्पून मैंने तैयार किया। हाफ़ कोफ्तों में और हाफ़ जो है सालन के ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ धनिया 1 गट्ठी कटा हुआ। ये साबुत गरम मसाला जिसमें 2 कड़ी पत्ते हैं, 2-3 जो है वो दालचीनी की स्टिक है, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 6-7 काली मिर्चें हैं और 5-6 लौंग है। इसके अलावा जो ये वाला मसाला है इसमें 1 जायफल है, 2-3 जावित्री के फूल हैं, 1 दालचीनी की स्टिक है, हाफ़ टेबल स्पून पीसा ज़ीरा है, 4 छोटी इलायची हैं और 3 बड़ी इलायची हैं। ये हम खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए सालन में इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद ये टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है, जो ग्रेवी में हमने इस्तेमाल करना है। और 2 अदद ये प्याज हैं जिन्हें स्लाइस में काट लिया है, ये भी सालन में हमने इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच ये दही फेंट कर डालूँगी। दही आपने फ़्रेश लेनी है और ज़्यादा खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना। अब एक खुला बर्तन लेकर कीमे को इसमें डाल दूँगी और बारी बारी जो स्पाइसेस आपको बताए हैं वो साथ साथ ऐड करती जाऊंगी। सबसे पहले ये खसकास और चने का पाउडर डाला है, फिर ये प्याज और सब्ज़ मिर्च जो बारीक काटी हुई थी वो, ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दिया और ये सारे स्पाइसेस जो आपको बताए हैं वो, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो भी इसमें डाल दूँगी। अब जो 1 अंडा लिया था उसको अच्छी तरह फेंट लूँगी और उसको भी इसमें ऐड कर देना है। और साथ ही नेशनल का कोफ्ता मसाले के 1 टेबल स्पून भी इसमें ऐड करूँगी, इससे भी टेस्ट हमारा बहुत बढ़ जाएगा। अब हाथ की मदद से सबको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्पाइसेस जो है कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो गए। आप छोटे बड़े जितने साइज़ के कोफ्ते आपको पसंद है वो बना लें। दरमियाने साइज़ के कोफ्ते मैं तैयार करूँगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब अल्लाह का पाक नाम लेके चूल्हे को ऑन करके कढ़ाई को ऊपर रखूँगी और इसके अंदर 1 पकाने का चम्मच घी और 2 पकाने के चम्मच ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल घी जो भी आप इस्तेमाल करें वो ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो प्याज काटे हुए थे ग्रेवी के लिए वो डालकर उनको गोल्डन ब्राउन सा कलर देंगे। प्याज को हिलाऊंगी और जब तक प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो रहे हैं, जग के अंदर मैं टमाटर और 2 टेबल स्पून दही डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका फ़ाइन सा बैटर तैयार करूँगी ताकि हमारी बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाए। ये देखिए ये हमारा फ़ाइन सा पेस्ट जो है वो तैयार हो गया। प्याज हमारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मीडियम ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी और बाद में इन्हें भी बारीक पीस लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। मिनट 1.5 इसको फ्राई करेंगे। जब इसकी खुशबू आएगी तो इसके अंदर टमाटर और दही वाला जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो डाल दूँगी। तकरीबन 3 मिनट इसकी भुनाई करूँगी और इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूँगी साथ ही। ये देखें प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर इनका भी फाइन पेस्ट बनाऊँगी। 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून पिसा धनिया,
1 टेबलस्पून सुरख मिर्च डाल दूँगी। इन सब को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद प्याज का पेस्ट जो मैंने तैयार किया है वो ऐड करके इसको 3 मिनट के लिए कवर अप कर दूँगी। 3 मिनट के बाद ये ढक्कन उठा कर देखा है तो ये मसाला जो है वो देखे तैयार हो रहा है, और जब तक हमारा ऑयल अलग नहीं हो जाएगा उस वक्त तक हम इसकी बुनाई करेंगे। जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है, साथ वाले चूल्हे को ऑन करके एक पैन में 1 लीटर पानी रखूँगी। पानी जब गर्म हो जाएगा तो साबुत गरम मसाले जो आपको बताए थे वो इसमें डाल दूँगी। जब पानी को अच्छी तरह उबाल आ जाएगा और गरम मसालों का सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा तो उसको छान लूँगी। इधर ये देखें माशाल्लाह हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है, ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर बारी बारी एक एक करके कोफ्ते डालती जाऊंगी। 1 बाय 1 सारे कोफ्ते डालेंगे, हाथों से शेप देकर इन्हें सबको ऐड कर दूंगी। फ़ौरन चम्मच नहीं चलाएंगे वरना कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे। 5 मिनट के लिए इसको कवर अप करूंगी ताकि भाप के अंदर ये तैयार हो जाएं। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं साइड से पकड़कर ढक्कन हटाकर कढ़ाई को पकड़कर हिलाऊंगी। चम्मच को हरगिज़ हम नहीं चलाएंगे। 2-3 सब्ज़ मिर्च डाली है मैंने ताकि फ्लेवर आ जाए। अब साइड से चम्मच को चलाएंगे ताकि कोफ्ते हमारे टूटने ना पाए और ना ही वो क्रैक हों। अब मसालों के साथ कोफ्तों की 3 मिनट अच्छी तरह बुनाई करनी है, और जो मसाला आपको जायफल जवेत्री वाला बताया था उसको भी मैं पीस लूँगी क्योंकि वो खुशबू और टेस्ट के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे। कोफ्ते हमारे अच्छी तरह भून रहे हैं। इसके अंदर जो पानी मैंने छान के रखा था वो डाल दूँगी और मिक्स करेंगे। 10 मिनट के लिए अब इसको हम मज़ीद पकाएंगे, चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो करके। 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठा के देखा है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्तों का मज़ेदार सालन बन के तैयार हो गया है। अब जायफल वाला मसाला जो ग्राइंड करके मैंने रखा था वो भी डाल दूँगी, साथ ही सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च भी डाल दूँगी। ढक्कन को बंद करके चूल्हे को बंद कर देंगे। कोफ्ते पकने की निशानी ये है कि जब आप कोफ्ते को हल्का सा टच करके देखेंगे चम्मच की मदद से तो कोफ्ते नीचे से बैठकर ऊपर आ रहे हैं, यानी कि फ्लोट हो रहे हैं, तो ये अंदर तक पक गए हैं। अब मैं आपको ये चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने जूसी और सॉफ्ट कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। अब मैं अपने बहुत लजीज मटन कोफ्ते की फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ। यकीन माने इस सालन के खुशबू से मेरा पूरा घर महक रहा है। इतनी दिलफरेब खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। ये देखें जी सालन की लुक, माशाल्लाह क्या खूबसूरत सालन का कलर है। बहुत बेहतरीन ग्रेवी के साथ मटन कोफ्ते तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। इसे गरम गरम खमीरी रोटी या चपाती नान के साथ खाएं, दिल खुश हो जाएगा। अगर आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी आपको पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी नई रेसिपी के साथ, बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह निगहबान।